इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज, जिसका आज पहला कांटेदार मुकाबला कंप्लीट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये इतना बड़ा टारगेट चेज हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वो कर दिखाया। जिस इंटेंट की, जिस स्ट्राइक रेट की, जिस क्रिकेट की, जिस मॉडर्न क्रिकेट की पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने उसको आज कर दिखाया। वो दिखाया कि भाई सिर्फ बातें नहीं करते, इस तरीके से खेलते भी हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं द पावर मोमेंट ऑफ द मैच, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीती और बैटिंग करने का फैसला किया, और अच्छा फैसला था और उन्होंने उस फैसले को प्रूव भी किया। 216 का टारगेट था, ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं था। डोमेस्टिक के अंदर ये इतना टारगेट आसान लगता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर बाउंड्रीज छोटी होती हैं, तो लेकिन इंटरनेशनल के अंदर और ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के, मतलब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को आपने जब 215 लगा दिया है, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा चैलेंज था कि न्यूजीलैंड को उसी टाइम पे 216 चेस करके दिखाया। तो बहुत ही टफ कंडीशन थी, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट के साथ, जिस इंटेंट के साथ और जितना अच्छा स्टार्ट लिया है, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा आके सारे रन बना के चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हर बंदा आ रहा था, सारे बंदे, मतलब जैसे जो प्लेयर आ रहे थे अपने जो कंट्रीब्यूशन है वो 20-30 का। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या थी, पॉजिटिव चीज़ क्या थी, वो यही थी कि जो उनका स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उनको पता था कि हमने 215 का बड़ा टारगेट चेज करना है, इसलिए वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते जा रहे थे और आउट होते जा रहे थे। तो यहाँ पे हम उनका स्ट्राइक रेट देख लेते हैं कि किस स्ट्राइक रेट के साथ आके वो खेले थे, जिस इंटेंट के साथ आके खेल रहे थे। यही ब्यूटी होती है क्रिकेट की, जो आपको रिक्वायर है आप उसी इंटेंट के साथ, उसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलें। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें, ट्रेविस हेड हैं, सिर्फ 24 रन किए हैं 15 बॉल्स के ऊपर 160 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 1 छक्का और 3 चौके हैं। उसके बाद डेविड वार्नर हैं, सिर्फ 32 रन हैं 20 बॉल्स के ऊपर 160 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका है। उसके बाद मिचेल मार्श हैं। आज की इनिंग मिचेल मार्श की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अलबत्ता जो मैच फिनिश किया है वो टिम डेविड ने किया है, लेकिन मिचेल मार्श का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। उन्होंने 72 रन किए हैं 44 बॉल्स के ऊपर 163 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 2 चौके लगाए हैं। उसके बाद मैक्सवेल 25 रन 11 बॉल्स के ऊपर 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो यहाँ पर अब एक चीज़ यही देख रहे हैं कि जो उनका स्ट्राइक रेट है, जो रन्स हैं वो सबके कम ही हैं, 20, 25, 30 हैं, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं जोश इंग्लिश, उन्होंने 20 रन किए हैं 20 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद टिम डेविड है, ये आज की इनिंग टिम डेविड की मैच विनिंग इनिंग। ऐसी इनिंग आप खेलेंगे। पाकिस्तान का मसला यही है कि उस टाइम पर आके रन बनाते हैं जब ज़रूरत ही नहीं होती, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो चीज़ें कर रहे होते हैं। जब प्रेशर होता है, जब आपने बड़ा टारगेट चेज करना होता है, उस टाइम पे आप आके कोलैप्स कर देते हो और फिर आप बातें करते हो मॉडर्न क्रिकेट की। तो ये है मॉडर्न क्रिकेट जो टिम डेविड ने आज दिखाई है। 31 रन किए हैं सिर्फ 10 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके मारे हैं। मतलब 10 बॉल्स के ऊपर आप 31 रन बनाते हो, और उस कंडीशन के ऊपर जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आखिरी ओवर्स के अंदर, स्पेशली एक ओवर के अंदर 16 रन आपने करने हैं, उस टाइम पे मिचेल मार्श और टिम डेविड ने अपना कारनामा दिखाया और लग ही नहीं रहा था कि ये होगा। और आगे मतलब न्यूजीलैंड का बेस्ट बॉलर टिम सऊदी है, तो लेकिन टिम सऊदी मतलब प्रेशर के अंदर कुछ भी नहीं करते। जब उनको सुपर ओवर दिया था तब भी वो पिट जाते हैं। उसके बाद जब ये लास्ट ओवर है, इस टाइम पे भी वो उन्होंने 16 रन खा लिए हैं। और वर्ल्ड कप के अंदर भी हमने देखा था, उस टाइम पे भी ये बाल बचे थे। तो आज ऑस्ट्रेलिया को दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से आज उन्होंने आके खेला है, और ख़ासकर ये प्रेशर के अंदर आके तो ये और भी अच्छा डिलीवर कर जाते हैं। पता नहीं ये रोबोट के बच्चे, इनके मतलब नर्व्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं, स्पेशली जब प्रेशर होता है। लेकिन पाकिस्तान का यही मसला है कि ये प्रेशर के अंदर आके इनको बिल्कुल भी डिलीवर नहीं होता। तो खैर आज पहला मुकाबला था, बहुत ही शानदार मुकाबला था, बहुत मज़ा है। इस तरह के जो मैचेस होते हैं वो फिर हारने का भी दुख नहीं होता और जीतने का ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आप लड़ के जीते होते हो, लड़ के हारे होते हो। तो इस तरह की क्रिकेट ही जो क्रिकेट फैंस है वो डिमांड करते हैं। तो खैर अभी 4 मैचेस बाकी हैं, आगे हम देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या कर पाती है, न्यूजीलैंड कम बैक कर पाती है या नहीं। तो अभी तक इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हमारे साथ रहिएगा। और इसके साथ साथ हम ये बताते हैं कि PSL पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग और एनालिसिस हम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।